Welcome student in Christchurch Digi classes, class 12, subject chemistry, chapter 16, chemistry in everyday life, part 5. Now, as you know, question number 18 is asked for 5 marks in annual board examination of chemistry question paper, class 12th. So, in last videos, in part 4, we have seen about painkillers. So, we have seen first type of painkiller. Now, in this video, we'll see second type of painkiller, that is narcotic analgesic. So, what are narcotic analgesic? Narcotic analgesic are the drugs or painkillers which give relief from pain by depressing the CNS. They act on CNS or central nervous system, and they show dose dependent action on pain. The main drug of narcotic analgesic category is morphine. Morphine is obtained from a plant called Papaver somniferum, opium, opi plant, अफीम, अफीम से बनता है। अफीम के राइप अनराइप कच्चे फलों में कट लगा के उसका लेटेक्स वाइट मिल्की पोर्शन फ्रूट से निकाला जाता है, फिर उसको सुखा के पाउडर बनाया जाता है, जिससे अफीम बनती है। पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश है और आतंकवाद भी वो इस अफीम के सहारे ही फैलाता है, और उसकी रेवेन्यू का भी मेजर सोर्स यही है। और मॉर्फिन जो है वो पेन किलर के रूप में यूज़ होती है। तो मॉर्फिन या उसके स्ट्रक्चर से मिलते जुलते, जिनको कि हम उसके होमोलॉग्स भी बोलते हैं, तो मॉर्फिन और उसके कई होमोलॉग्स जैसे कि मॉर्फिन, हेरोइन, कोडीन। हेरोइन का दूसरा नाम डाइएसिटाइल मॉर्फिन भी है, क्योंकि इसमें 2 एसिटिल ग्रुप होते हैं, ACAC। यू कैन सी इन द structure of these chemical. So morphine and its homologues when administered in medicinal doses, जब इनको उतनी डोज में लिया जाए कि ये दवा का काम करें, तो उनको मेडिसिनल डोजेस बोलते हैं। तो ये दर्द से मुक्ति दिलाते हैं, गिव रिलीफ फ्रॉम पेन एंड प्रोड्यूस स्लीप, और नींद भी पैदा करते हैं। जो पेशेंट इनको खाता है उनको नींद आने लगती है। तो ये तो हुई मेडिसिनल डोजेस की बात। और यदि मॉर्फिन को थोड़ा सा ज़्यादा डोज में ले लिया जाए तो ये पॉइजनस भी हो सकता है, जहरीला, जानलेवा, फैटल, डेथ कॉजिंग। ऐसे डोज को पॉइजनस डोज बोलते हैं। इसके कारण स्टुपोर, कोमा में जा सकता है पेशेंट, कन्वल्सन्स, मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं उसको, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, और फाइनली अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। Morphine narcotics are sometimes referred as opiates. Opiates, why they are called opiates? Because they are obtained from a plant called opium poppy or Papaver somniferum. These analgesics are chiefly used, ये दर्द निवारक मुख्य रूप से पोस्ट ऑपरेटिव पेन, ऑपरेशन के बाद जो स्पाज्म होता है पेन का, उसमें यूज़ किए जाते हैं। कार्डियक पेन या फिर टर्मिनल कैंसर, जब कैंसर बहुत लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है पेशेंट को, तो उस केस में दिया जाता है इनको। एंड इन प्रेग्नेंट वुमेन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ के समय भी उनको दर्द कम करने के लिए कभी कभी दिया जाता है। पर आजकल मॉर्फिन की जगह ट्रेमाडोल यूज़ हो रहा है। ट्रेमाडोल इज़ मॉर्फिन लाइक ड्रग, but it do not cause habituation. So the main example of narcotic analgesic are morphine, heroin and codeine. Remember these, if asked in examination you can write. Now antimicrobial drugs.
Disease in human being and animal may be caused by variety of microorganisms or pathogens such as bacteria, virus, fungi and other pathogens. मनुष्यों में कई तरह की बीमारियां होती हैं, जानवरों में भी हो सकती हैं और ये कई बार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होती हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, कोरोना वायरस अभी चल रहा है, बहुत ट्रेंडिंग में है, फंगस एंड अदर पैथोजेंस। एक एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स करती क्या है? एन एंटीमाइक्रोबियल टेंड्स टू और एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स डिस्ट्रॉय, पूरी तरह नष्ट कर देती है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या अदर पैथोजेंस को, या उनकी ग्रोथ को रोक सकती है। कोरोना वायरस के लिए अभी तक ऐसी कोई दवा नहीं बनी है जो उसको रोक पाए, अभी तो अनकंट्रोलेबल हो रहा है। वैक्सीन्स आर अंडर ट्रायल। डेवलपमेंट और इनिबिट और पैथोजेनिक एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। पैथोजेनिक एक्शन ऑफ माइक्रोब्स मीन्स जैसे बैक्टीरिया हैं या फंगस हैं या वायरस हैं या पैरासाइट्स हैं जो ह्यूमन बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करते हैं और उसके कारण उनमें डिसीज़ हो जाती है, तो ये बैक्टीरिया की पैथोजेनिक एक्शन कहलाती है, या फंगस की भी हो सकती है या वायरस के कारण भी हो सकता है सेलेक्टिवली। तो एंटीबैक्टीरियल ड्रग बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय या उनकी ग्रोथ को रोकती हैं। एंटी फंगल ड्रग एजेंट फंगस की ग्रोथ को रोकती हैं, उनको नष्ट करती हैं। एंटीवायरल ड्रग वायरस की ग्रोथ को रोकती हैं या उनको नष्ट करती हैं। एंटीमाइक्रोबियल्स का जो क्लासिफिकेशन आपके मेन सिलेबस में, उनमें से एंटीमाइक्रोबियल का जो मेन टाइप है, जैसे एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट, ये 3 कैटेगरी आपके सिलेबस में। इसके अलावा और भी होती हैं एंटीमाइक्रोबियल की कैटेगरीज, पर वो आपके सिलेबस में भी है नहीं। तो हम एक एक करके इनके देखेंगे। एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट, इनमें इनकी डेफिनेशन लिखने को आती है और एग्जाम्पल लिखने को आता है। एज यू कैन सी इन क्वेश्चन 18, फर्स्ट पॉइंट एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक के बारे में पूछा गया है, एंटीबायोटिक के बारे में आया है, तो 1 नंबर का आया है, पर इजी आंसर है। विल सी। सो व्हाट इज एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक ड्रग क्या होते हैं? तो एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड एज ड्रग। एंटीबायोटिक का रूप दवाई, एंटीबायोटिक का उपयोग दवाई के रूप में होता है टू ट्रीट इन्फेक्शन, बीमारियों के इलाज में होता है। बिकॉज ऑफ देयर लो टॉक्सिसिटी फॉर ह्यूमन, क्योंकि ये बैक्टीरिया की मार देती हैं या उनकी ग्रोथ को रोक लगा देती हैं, पर मनुष्यों और जानवरों के लिए कम जहरीली हैं, और उन मनुष्यों और जानवरों में बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इनके लिए ज़्यादा जहरीले हो। एन एंटीबायोटिक इज अ सब्सटेंस, एक एंटीबायोटिक एक पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ है, प्रोड्यूस्ड, जिसको कि उत्पन्न किया जाता है या बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? होली, पूर्ण रूप से, और पार्शली, आंशिक रूप से, बाय केमिकल सिंथेसिस, रासायनिक रूप से बनाया जाता है इसको। पूर्णतः भी बना हो सकता है और आंशिक रूप से भी बना हो सकता है। विच इन लो कॉन्सेंट्रेशन, जो कम मात्रा में शरीर में या पेशेंट को देने पर इनिबिट द ग्रोथ और डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बीमारी पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देता है या उनको नष्ट कर देता है। और कैसे करता है? उनकी मेटाबॉलिक प्रोसेस में अड़ंगा लगा के, इंटरवेनिंग, मेटाबॉलिक प्रोसेस को रोक देता है बैक्टीरिया की, जिससे वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाते ह्यूमन बॉडी में, एनिमल बॉडी में, और अपनी ग्रोथ नहीं कर पाते। In order to find chemicals, this will affect invading bacteria and not the host. ऐसे रसायनों की खोज करने के लिए जो बैक्टीरिया को मार दें, इन्वेड कर दें, अफेक्ट कर दें, पर जिसके बॉडी में वो पल रहे हैं, ह्यूमन या एनिमल्स की, उसको नुकसान ना पहुंचाएं। इस दिशा में प्रयास करते समय पॉल एहरेरिच नामक साइंटिस्ट, जो कि जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, जर्मनी के थे, कंसीव दिस आइडिया, उनको ये विचार आया। क्या विचार आया? ही इन्वेस्टिगेटेड आर्सेनिक एक रासायनिक पदार्थ है, एक एलिमेंट है
बेस स्ट्रक्चर इन ऑर्डर, आर्सेनिक हैवी मेटल है और ये इसकी पॉइजनिंग होती है, नुकसान करती है, ह्यूमंस को तो करती है आर्सेनिक। उन्होंने कहा कि क्या बैक्टीरिया को भी नुकसान करेगी, ये विचार लाके उन्होंने दवा बनाई। बेस स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस लेस टॉक्सिक, कम जहरीली दवा बनाई, ऐसा उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया उन्होंने। और किसके इलाज के लिए बनाई? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिफेलिस। सिफेलिस एक डिसीज़ है, एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है सिफेलिस। तो सिफेलिस के इलाज के लिए उन्होंने दवा बनाई। ही डेवलप्ड द मेडिसिन कॉल्ड आर्सेफेनामीन नोन एज सेल्वारसन। आर्सेफेनामीन दवा विकसित की जिसको सेल्वारसन के नाम से भी जाना जाता है। ऑल्दो सेल्वारसन इज टॉक्सिक टू ह्यूमन बींग्स, हालांकि सेल्वारसन जो है मनुष्यों में जहरीले जहरीला प्रभाव दिखाती है। इट्स इफेक्ट ऑन बैक्टीरिया स्पोरिचिट विच कॉजेज सिफिलिस, पर उसका जो प्रभाव है बैक्टीरिया स्पोरिचेट्स जो सिफिलिस कॉज करता है उस पर ज़्यादा जहरीला होता है इन मनुष्यों की तुलना में, तो इसलिए उसको सिफिलिस बीमारी के इलाज में दिया गया मनुष्यों को। तो बैक्टीरिया तो मर गए जो सिफिलिस कॉज कर रहे थे, पर थोड़ा जहरीला प्रभाव, साइड इफेक्ट मनुष्यों में भी दिखा गया। तो ये था एंटीबायोटिक और उसकी परिभाषा और एग्जाम्पल। इसके अलावा और भी एंटीबायोटिक हैं, पेनिसिलिन, ओफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, गेटिफ्लॉक्सासिन और हर दिन डे बाय डे नए नए एंटीबायोटिक्स की खोज हो रही है। नेक्स्ट विल सी इन नेक्स्ट टॉपिक, विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।